हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली दोस्तों, आज की डेट में यहाँ पर निकल के आ रही एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, जो कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 20/11/2021 को भेजा गया। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे कैसे जाएं, कहां से डाउनलोड करें, तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं या फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानकारी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है CCL। ठीक है, यहाँ पर CCL लिख कर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद साथियों, यहाँ पर आपको न्यूज एंड अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी सूचनाएं आती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भी आप यहाँ पर भरना चाहते हैं तो फॉर्म यहाँ से भी भर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जो नया आता है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप आसानी से ITI पास छात्रों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई वैकेंसी की, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप जैसे डाउनलोड कर लेते हैं, आपको कुछ इस तरह से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किन किन ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कोपा, और यहाँ पर आपको मशीनिस्ट टर्नर, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, और नीचे आप आ जाते हैं तो आपको एक और वैकेंसी देखने को मिल जाते हैं जो कि ज़्यादातर नई वैकेंसी आती, जो कि फोटोग्राफर। इसके बाद यहाँ पर फ्लोरिस्ट एंड जो कि लैंडस्केपर है। इसके बाद बुक वेंडर है, कारपेंटर है, और इसके बाद डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। नीचे आ जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे पद देखने को मिल जाते हैं। यदि टोटल पदों की बात करें साथियों, तो यहाँ पर निकल कर टोटल 26 यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर दिया गया, जिसमें सब में आपका 10वीं प्लस ITI या आपका 12वीं पास कुछ छात्रों के लिए निकाला गया। जो यदि आप 12वीं पास हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर, इसमें 10 पद है, इसमें आपको 12 पास यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन आप सभी में देख सकते हैं जिसमें NCBT का और SCBT का मार्कशीट मांगा गया है। यदि आप NCBT से ITI किए हैं या SCBT से ITI किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है उसका तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, कहाँ से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करना है। या एक और भी तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जानकारी देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाता है उम्र के बारे में कि कितने ईयर के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 18, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, मिनिमम जो आपका उम्र दिया गया 18 दिया गया है और मैक्सिमम जो है 30 दिया गया है। तो 18 से 30 ईयर के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। और यदि आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई उसके लिए। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद साथियों, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई कि कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें आपको 7,000 प्रति महीना यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी ट्रेड से आपने ITI के उसके अनुसार। यहाँ पर लिखा गया जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 20 नवंबर 2021 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टेबल को देखें, मतलब कि यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखने की बात कही जा रही है। इसमें ध्यान रखिएगा, दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो और संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में से आप NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI में उत्तीर्ण हो ना अनिवार्य, यही आपकी योग्यता रखी गई है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इसके बारे में जानकारी दिया गया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसका चाहें तो CCL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो आधिकारिक जो वेबसाइट है यहाँ पर जो रखा गया है अप्रेंटिसशिप India.org पे भी जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताया गया कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके
मेन आईडी पर एक स्वचालित ईमेल पंजीकृत संख्या प्राप्त होगी, जिसके अंतर्गत आपको जहां पर बुलाया जाएगा, यदि आप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आइए नीचे यहाँ पर आपको कुछ और भी यहाँ पर जानकारी देते हैं जो कि नोटिस पे रखा गया है। जिसमें सबसे बड़ी यहाँ पर ये जानकारी लिखी गई है कि दिनांक 20/11/2021 को अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो कि apprenticeshipindia.org पर अप्रेंटिसशिप परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए वैकेंसी अपडेट या अपलोड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 जो है आपका बीत चुका है, तो उसी डेट से आपका ये भरना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि आपको यहाँ पर लास्ट डेट इसका क्या रखा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeship.org पर किए गए आवेदकों की दिनांक 5/12/2021 से पहले के ऑनलाइन माध्यम से CCL के लिए ही केवल विचार किए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि यदि आप फॉर्म को 5/12/2021 से पहले फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो आपका फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया के बारे में देखने को मिल जाता है। जो भी छात्र फॉर्म को फिलअप करेंगे वो चयन प्रक्रिया को देख लीजिएगा। इसमें लिखा गया साफ साफ कि चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 5 दिसंबर 2021 तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर CCL के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने उसके पूर्व किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिसशिप परीक्षण प्राप्त नहीं किया हो। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यदि आप अप्रेंटिसशिप किसी भी संस्थान से, चाहे आप प्राइवेट से या गवर्नमेंट से पहले कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर और भी कोई भी जानकारी नहीं रखी गई है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो NAPS की जो पोर्टल की जो वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म भरने की बात कही जा रही है और यहाँ पर कुछ शर्तें भी इसकी भी रखी गई है कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा, जैसे कि अभ्यर्थी के दस्तावेज जांच कराने हेतु, चिकित्सीय जांच कराने हेतु या परीक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने हेतु किसी प्रकार का TS या DA नहीं दिया जाएगा और न ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो छात्र भरना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी है कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो कॉलेज की तरफ से आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी जो कि आप सोचते हैं हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं इसमें होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर यह लिखा गया है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को किसी भी हाल में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रतिष्ठानों को में कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु किसी भी परिस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। ये जो कंपनी है यहाँ पर इसके द्वारा ये कहना है कि यदि आप इसमें अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें स्वीकार किया जाएगा जॉब के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और भी कोई भी जानकारी नहीं है जो विशेष है। बाकी जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं 5 दिसंबर से पहले। फॉर्म को भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।